नमस्कार मित्रों, हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ रहे थे। अभी तक जो हम भारतीय काव्यशास्त्र में पढ़ चुके हैं, इसके पिछली वाली क्लासों में तो देखा जाए हम रचनाएं पढ़ चुके हैं, यानी जो आचार्य हैं और उनके जो रचनाएं हैं उनको गानों में तब्दील करके आपको दिया है। ठीक है, जाके वो क्लास देखें। फिर रचनाकार अभी तक यूट्यूब में पहली बार रचनाकारों के सन मैंने याद करवाए हैं। भागो मत, पहले पूरे सुन तो लो, बात भाग जाते हो तुरंत, ऐसे कर देते हो नहीं दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले सुनो, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, इसके पहले जो क्लासें हुई हैं तो रचना 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 जो आचार्य हैं, आचार्य का जो उनकी रचनाएं हैं उनको गानों में बढ़िया आला के रूप में सेट करके आपको दिया है। जाके क्लास देखें, वो बोर्ड वाली क्लासें हैं। और रचनाकार के यानी जो आचार्य हैं उनके सन का कौन ट्रिक बनाता है? मैं बनाता है। ठीक है, मैंने बना के आपको दिया। और काव्य प्रयोजन पढ़ा चुका हूं, और क्या पढ़ा चुका हूं, देखना 5 क्लासें हुई हैं, वो मुझे याद नहीं है। काव्य प्रयोजन के अलावा और कोई क्लास ली है? ठीक है, आज हमारा क्लास है रीत सिद्धांत पे। ठीक है, रीत सिद्धांत में आपको पहली बार यूट्यूब में रीत सिद्धांत आपको ट्रिकी बेस में याद होगा। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको याद ना हो जाए। ठीक है, भरोसा करें, बने रहें। आगे 40-50 मिनट जो भी क्लास हो, जितने टाइम, ठीक है 30-40 मिनट आपको रीत सिद्धांत से इससे बाहर प्रश्न। और दूसरी में एक बात और आपको बता देता हूं, ठीक है, आधार देखो, यूजीसी नेट आपको बता देता हूं, एक ही किताब को बड़ा महत्व दे रहा है, वो है भागीरथी। तो याद रखना, भागीरथी की बुक से और आपको दृष्टि मिल जाएगी। ठीक है, दृष्टि, भागीरथ बुक और दृष्टि, इसी 2 बुकों को मैं आधार बना के उसके बाद में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। ना दृष्टि में ऐसा कुछ मिलेगा जो इसमें ना मिले, जो भागीरथी में रीत सिद्धांत पे कोई बात होगी वो आपको इसमें मिलेगी। मैं रीत, क्योंकि भागीरथ वाली जो बुक है उसी से एग्जामिनर बना रहा है भागीरथ। ठीक है, इस बात को याद रखना है। कौन सी याद रखना? एक तो भैया भागीरथ वाले हो गए, और दूसरी दृष्टि पब्लिकेशन, जो जिसमें रीत सिद्धांत जितना महत्वपूर्ण बातें हैं वो रखा हूं, और भगीरथ बुक याद रखना। आपको अलग से भगीरथ की बुक नहीं पढ़नी है, ना तो दृष्टि पढ़नी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मैं, क्योंकि वहीं से मैंने उठाया है, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो क्या मैं बताऊं, बस आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा, इस बात का याद रखना। चलो आते हैं रीत सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन हुए भैया? वामन हुए। आप कोई बता सकता है कि वामन का समय क्या? 8वीं शताब्दी। मैंने कहा था कि मेरा मन 8 दिन से नहीं लग रहा, मेरा मन 8 दिन से नहीं लग रहा, तो बस यही बात मैंने बता दिया। वामन का समय क्या है? 8वीं शताब्दी। याद रखना, जाके देखना। रीत शब्द का देखो, ये आपको बहुत अच्छी बात मिली, इसी से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। रीत शब्द का प्रयोग किसने क्या किया है? सोच के देखो। अरे देखो कैसे मैंने बनाया है आपके लिए। देखो, ये देखो रीतियां, इनको मैंने ट्रिक में अभी सुनाऊंगा, अभी समझाऊंगा इसको। जब ट्रिक याद नहीं हुई तो बताना मुझे, ठीक है? पहले बने रहो क्लास में। अगली बात देखो, संपूर्ण बातें, फिर इनके बारे में क्या क्या किसी के मत हुए हैं, वैदर्भी गौड़ी पांचाली को हम समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अभी शैली, मधुर शैली, व्यंग्य शैली, इस पे सवाल बनने वाले हैं अगले एग्जाम में। वो शैलियां भी आपके सामने रखा है। ये भागीरथ मिश्र से मैंने उठाया है। ठीक है, अभी समझ लो, आपको भगीरथ को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके प्रवर्तक देखो, यानी रीत शब्द के कुछ शब्द जो है आपको समझ लेना कि इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछे जाते हैं। तो भरत मुनि रीत शब्द का नाम दिया है प्रवृत्ति। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एक चीज, आप जानते हैं भैया, ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, भारत में ही सबसे ज्यादा व्रत रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं? ऐसा सब विदेशों से छोड़ दो, भारत में ऐसा एक देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा व्रत रखे जाते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा व्रत तो प्रवृत्ति हो गया, प्रवृत्ति। याद रखना, रीत शब्द का प्रयोग प्रवृत्ति किसने किया है? भरत मुनि ने। ठीक है, अगले आते हैं भामा। भामा ने नाम इसका दिया है, काव्य के अंतर्गत नाम दिया है। बस अब इतनी बात याद रखना यहां पे। दंडी ने नाम दिया काव्य मार्ग, कुंतक ने दिया मार्ग, भोजराज ने भी दिया काव्य मार्ग। तो देखो, दंडी और भोजराज ने काव्य मार्ग ही स्थान दिया, नाम दिया। ठीक है, काव्य मार्ग नाम किसने दिया? दंडी और भोजराज ने। ठीक है, दंडी और भोजराज ने क्या नाम दिया था? काव्य मार्ग। दंडी और भोजराज ने, दंडी और भोजराज ने। ठीक है, दंडी और भोजराज।
कुंतक, कुंतक याद रखना, कुंतक ने नाम क्या दिया? मार्ग। ठीक है, कुंतक ने क्या नाम दिया था? मार्ग। देखो भरत मुनि ने प्रवृत्ति, भामा ने काव्य क्षेत्र काव्य के अंतर्गत, दंडी ने काव्य मार्ग और भोजराज ने भी काव्य मार्ग, और कुंतक ने क्या नाम दिया भैया? कुंतक ने भी क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? मार्ग। कुंतक ने मार्ग, भोजराज ने काव्य मार्ग, मम्मट ने देखो भरत मुनि ने दिया था क्या? प्रवृत्ति, और मम्मट ने दिया वृत्ति, सिर्फ वृत्ति। क्या नाम दिया? वृत्ति। क्या नाम दिया? वृत्ति। तो मम्मा मम्मी मम्मी है सब, व्रत कौन रहता है? मम्मी रहती है, तो वृत्ति हो गई। रुद्रट, रुद्रट देखो यहां पे देखो इंपॉर्टेंट, ये तीन शब्द समझ लो। एक दे रहा है शब्द संगठना, एक दे रहा है पद संगठना, एक दे रहा है संगठना। आपको याद कैसे करना है? देखो मैं बता देता हूं, इसको आप बना लो रूस। देखो फिर से बता देता हूं, इसको बना लो भैया क्या? रूस। रूस तो बना ही सकते हो, रूस से रुद्रट, सा से शब्द संगठना। इसको बना लो वीआईपी, विश्वनाथ पद संगठना। ठीक है, वीआईपी विश्वनाथ पद संगठना। आनंद से बना लो आनंद वर्धन संगठना, यानी ऐसे कर सकते हो कि जब भी मैं उसके साथ होता हूं या उसके संग होता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जब भी मैं उसके संग होता हूं, जब भी मैं उसके संग होता हूं भैया, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो याद रखना, हो गया रूस यानी रुद्रट सा से शब्द संगठना, विश्वनाथ पद संगठना वीआईपी बना लो। ठीक, आनंदवर्धन संगठना। ठीक है, चलो रीत संख्या, ये देखो ये बस इतना है आपको तैयार करना है और कुछ नहीं, इसी यही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्लास नहीं होगी, 20-30 मिनट जाएगी, आधा घंटे की क्लास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। भरत मुनि, भरत मुनि ने दी अवंती, दक्षिणात, पांचाली और मागधी। इसको बनाना चाहो, देखो ए डी पी एम, एडपीएम। और आपको पता होना चाहिए भारत में एक बोतल मिलती है, उसका नाम होता है एटपीएम, याद है? ठीक है, नाम तो सुनाई, सर्च कर लेता हूं। ठीक है, तो उसी प्रकार से याद रखना, इसको एडपीएम कर लो। भरत मुनि ने ऐसे अवंती, द से दक्षिणात, पी से पांचाली, एम से मागधी। ठीक है, अवंती, दक्षिणात, जो है पांचाली, मागधी, ये भरत मुनि ने नाम दिया एडपीएम। एडपीएम से याद कर लो, एडपीएम। ठीक, भामा ने देखो, अभी मैं इनको एक बार फिर से लिखूंगा, भामा और दंडी, याद रखना इन्होंने एक ही नाम दिया है, वो क्या है? वैदर्भी गौड़ी। तो याद रखना हम इसको कर सकते हैं विजी। ठीक है, क्या? विजी। ठीक है, विजी। तो अब समझना, भामा और दंडी, इन्होंने नाम क्या दिया भैया? विजी। तो याद रखना भामा और दंडी बहुत अपनी लाइफ में बिजी रहे हैं, बहुत बिजी रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बिजी रहे हैं। तो भामा दंडी नाम क्या दिया? वैदर्भी गौड़ी। भामा और दंडी ने क्या नाम दिया? वैदर्भी गौड़ी। देखो अवंतिका, दक्षिणा, पांचाली और मागधी किसने दिया नाम? भरत मुनि। और वैदर्भी गौड़ी किसने नाम दिया? भामा और दंडी ने। इसके बाद आते हैं वामन। देखो वामन ने। अब आपको एक चीज समझना कि देखो ये एक ही नाम दिया तो इसलिए एक ही कलर रख दिया, इन्होंने दो नाम दिए तो इनको मैंने दो कलर में कर दिया। वामन, देखो ना ना पांचाली, वाम घोड़ी। मगर आपको ऐसे नहीं याद रखना, ऐसे याद करना वी जी और पी। देखो ये याद हो गया, मेरा मन है कि मैं बीजेपी को वोट दूं, मेरा मन है कि मैं बीजेपी को वोट दूं। तो देखो वी से वैदर्भी, जी से गौड़ी, पी से पांचाली, वैदर्भी गौड़ी और पांचाली। अभी मैं एक पास में लिखूंगा, याद रखना, याद रखना वैदर्भी गौड़ी पांचाली बीजेपी। ठीक, ये याद रखना। अगली बात करते हैं रुद्रट वाली। देखो रुद्रट वाली, रुद्रट देखो, रुद्रट ने दिया है वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाठी। देखो तीन रंग, तो तीन रंग यहां भी कर दिया इनका। देखो एक तो बीजेपी तो यही रखा गया। ठीक है, वी जी पी और एल। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर तुम बीजेपी को वाट दोगे तो बीजेपी को मैं भी वाट दूंगा, और कम से कम वो जो वाट होगी वो लंबे दिनों तक चलेगी। रुद्रट कहने लगे, वामन से कहने लगे कि तुम अगर बीजेपी को वाट दोगे तो मैं भी बीजेपी को वाट दूंगा। ठीक है, पर वो जो मेरी वोट होगी बीजेपी को बहुत लंबे दिनों तक चलेगी। तो लंबे से
कौन? लाटी। तो वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी रुद्रट, वामन वैदर्भी गौड़ी पांचाली, ठीक, बीजेपी, ये बीजेपीएल, ठीक है, ये बीजेपीएल, ठीक है। अभी मैं इनके आगे फिर सामने लिखूंगा। अगला आते हैं विश्वनाथ, इन्होंने भाई देखो सेम नाम दिया इन्होंने, वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी, ठीक, दोनों लोगों ने एक ही नाम दिया बीजेपीएल वाला, वी जी पी और एल, ये रुद्रट और विश्वनाथ ने बीजेपीएल बार दिया, वीजीपीएल, ठीक, इन्होंने बीजेपी, कौन? वामन ने बीजेपी, ठीक, दंडी भामा विजी, भरत मुनि एडपीएम, ठीक। राजशेखर ने नाम दिया है लक्षोभ मागधी पांचाली, और आपको पता होना चाहिए अगर कोई बच्चा इसमें से लखीमपुर का हो तो एक शहर है लखीमपुर, इसका नाम एलम्पी भी है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एलम्पी, ठीक है। एलम्पी में हम एलम्पी से ही हैं, लखीमपुर से ही हैं, ठीक है। तो एलम्पी में हमारा राज है, याद रखना, एलम्पी में आपका भी राज हो जाएगा, आप आओगे, ठीक है। आनंदवर्धन छोड़ के अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो राजशेखर एलम्पी में हम राज करेंगे, एलम्पी में हम राज, तो एलम्पी से लच्छोभी, एल से लच्छोभ, लच्छोभी को ही वैदर्भी कहा जाता है, माग जो एम से मागधी और पांचालिका, याद रखना, कौन? राजशेखर के लच्छोभ वैदर्भी मागधी पांचाली, ठीक है। इधर देखो एक ही बंदा है आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने समास के नाम पर नाम रखा, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। असमासा मतलब जिसमें समास का प्रयोग ना किया जाए, अल्प समासा जिसमें कम समास का प्रयोग किया जाए, दीर्घ समासा जिसमें बहुत ज्यादा समास का प्रयोग किया जाए। ये वैदर्भी, ये गौड़ी है, ये पांचाली, ठीक है, ये वही बात है। तो आनंदवर्धन को आप सिर्फ ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। इधर देखो कुंतक वाला, कुंतक, कुंतक को याद रखना, इन्होंने सुकुमार यानी वैदर्भी को क्या कहा है? सुकुमार। विचित्र, विचित्र को क्या कहा है? गौड़ी। माध्यम, माध्यम को क्या कहा है? पांचाली। इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है समझो, इसकी इनकी एक ही ट्रिक है, एसवीएम, शिवम, शिवम, ठीक है। कुंतक और शिवम, कुंतक और शिवम, यहीं से पूछा जा चुका। वैदर्भी का नाम सुकुमार दिया, गौड़ी का नाम विचित्र दिया, माध्यम का नाम पांचाली दिया, या पांचाली का नाम माध्यम दिया, ठीक है। ठीक है, भोजराज दो बार है क्या इसमें? भोजराज नहीं है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। देखो यहां भोजराज की बात, इन्होंने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी, देखो इनका नाम है विजेपी लाम, विजेपी लाम, ठीक है, विजेपी लाम, विजेपी लाम, ये भोजराज। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। मम्मट का भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपनागरिका वैदर्भी को कहा, परुषा गौड़ी को कहा, कोमला पांचाली को कहा, क्या कहा है? यूपी के, याद रखना, यूपी, कहां के रहने वाले हो? यूपी के। एक बार मम्मट याद रखना, मम्मट ने पूछा कहां के रहने वाले हो, तो याद रखना कहां के रहने वाले हैं? यूपी के। यू से जो है उपनागरिका, पी से परुषा और के से कोमला, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे सामने लिखता हूं, देखो इनके सामने लिखो, देखो भरत मुनि, भरत मुनि ने क्या कहा? एड पीएम, एड पीएम, ठीक है, एड पीएम, ठीक। भामा ने और इनको, इनका एक ही नाम दिए, कौन सा? विजी, कौन सा भैया? विजी। इनका विजेपी, कौन सा नाम दिया? विजेपी, विजेपी। वामन, रुद्रट का नाम दिया कौन सा? विजेपीएल, विजीपीएल, इनका दोनों का, रुद्रट और विश्वनाथ का। इनका तो आनंदवर्धन का है समासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। ये कहीं एक साइड में बातें लिख लो, फिर दो तीन बार देखोगे याद हो जाएगा। आनंदवर्धन ने समास वाली बात कही है, इन्होंने क्या कहा भैया? एलएमपी, इन्होंने क्या कहा भैया? एलएमपी, राज से करने की, राज में हम एल जो है एलएमपी में राज करेंगे। कुंतक ने क्या किया? शिवम, कुंतक को याद रखना, शिवम। भोजराज ने वैदर्भी, कौड़ी, पांचाली, लाटी और अवंतिका और मागधी 6 के 6 नाम दिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। देखो एक बार मैं ऐसे बात करूं, भरत मुनि क्या नाम दिए? एडपीएम, ठीक, एडपीएम, ठीक। ऐसे अवंती, दाक्षिणात, लाटी और पांचाली, मागधी, लाटी नहीं है,
अवंती, दाक्षिणात्य, मागधी और पांचाली। भामा ने क्या दिया? विजय यानी वैदर्भी गौड़ी। वामन ने विजेपी, वैदर्भी गौड़ी, पांचाली। और फिर रुद्रट ने विजेपीएल, वैदर्भी गौड़ी, पांचाली, लाठी। विश्वनाथ ने क्या दिया? रुद्रट विश्वनाथ ने क्या दिया? क्या ये भी क्या नाम है? क्या नाम है? बीजेपीएल। ठीक है, बीजेपीएल हो गया। आनंदवर्धन ने असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। राजशेखर ने एलम्पी, लक्षोभिस और मागधी, पांचालिका। कुंतक ने सुकुमार, विचित्र और माध्यम। भोजराज ने वैदर्भी गौड़ी, पांचाली, लाठी, अवंतिका और मागधी। मम्मट ने यूपी के, याद रखना यूपी के मम्मट थे, यूपी के, तो उपनागरिका वैदर्भी कहता, परुषा, गौड़ी, कोमला, पांचाली। ठीक है, तो ये आपका याद रहेगा। अगर अब हम यहाँ पे लिखने चाहें तो एक बार फिर से हम सही से लिख सकते हैं। देखो, ये थे हमारे कौन? सिर्फ अंग्रेजी शब्द लिखेंगे। भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने क्या कहा? एड पीएम। ठीक, एड पीएम। फिर भरत मुनि के बाद आते हैं कौन? रुद्रट। रुद्रट का इनका नाम क्या नाम दिया है? ठीक है, चलो ऐसे रख लो क्योंकि लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार फिर से देख लो। भामादंडी, वैदर्भी गौड़ी। वामन, बीजेपी। ठीक है, रुद्रट इन्होंने क्या नाम दिया? बीजेपीएल। और आनंदवर्धन असमासा। फिर राजशेखर क्या नाम दिया है? राजशेखर ने एलम्पी, एलम्पी में राज करेंगे। कुंतक, सुकुमार, विचित्र और माध्यम। ठीक, और भोजराज वैदर्भी गौड़ी, पांचाली, लाठी और अवंतिका, मागधी। और मम्मट ने यूपी के उपनागरिका, परसा, गौड़ी और कोमला। आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पांचाली को ग्राम्या कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पांचाली को ही, एक पांचाली ऐसी है जो इसको ग्राम्या कहते हैं। 3 शैलियां होती है, उसमें से पांचाली को ग्राम्या कहते हैं। परुषा को क्या कहता है? दीप्ता कहता है। परुषा को दीप्ता, पांचाली को ग्राम्या, परुषा को दीप्ता कहा जाता है, याद रखना। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया। वही बात यहाँ पे देखो, इसी को वैदर्भी असमासा था ना, तो इसमें समास रहित, यानी इसमें समास का प्रयोग नहीं किया गया, यानी समास का भाव। अब समास क्या होता है जानते हो? आप लोग व्याकरण पढ़ोगे तो समास पढ़ोगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी बड़ी सी बड़ी बात को संक्षेप में कह देना, उसी को समास कहते हैं। ठीक है, अगर समास की बात जैसे कहें कि मैं ज्ञान के लिए स्कूल जाता हूं, ठीक है, या विद्या के लिए आले जाता हूं, तो एक शब्द दिया विद्यालय, इसमें क्या है? समास है, ये समास शब्द है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें शब्द है। गौड़ी, गौड़ी में दीर्घ समास बहुला होते हैं, समास की अधिकता होती है। लाठी ये मध्यम समास युक्त होती है, इसमें मध्यम समास होते हैं, थोड़े कम समास होते हैं। पांचाली, पांचाली में लघु समास युक्त होती है, यानी समास की न्यूनता होती है, इसमें समास नहीं होती। यानी वैदर्भी में बिल्कुल समास नहीं होते, गौड़ी में समास की अधिकता होती है, लाठी में मध्यम समास होते हैं, पांचाली में बहुत छोटे समास होते हैं। ठीक है, रीत का कोशगत अर्थ याद रखना। रीत का कोशगत यानी कोश, अगर शब्दकोश के अनुसार उसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है गमन प्रणाली। गमन प्रणाली, रीत यानी एक ही परिपाटी पे चलने वाली, जिससे जाया या जाया गतिशील हुआ जाए। अतः मार्ग, पंथ, पंथ, पद्धति, प्रणाली, शैली याद इसके पर्यायवाची, याद रखना। मार्ग, पंथ, पद्धति, ठीक है, इसकी क्या है? पर्यायवाची है। रस के अनुयायियों ने, याद रखना, इसे उपकर्जी रसादिना कहा है, यानी रस के अनुयायियों ने क्या कहा? इसको उपकर्जी रसादिना, याद रखना, रस के अनुयायियों ने, विश्वनाथ कहकर विश्वनाथ ने कहा है खास करके। इधर देखो, बाण ने हर्षचरित, हर्षचरित की रचना है ना, बाण ने हर्षचरित में इसे साहित्यिक विशेषताओं या शैलियों के रूप में संकेत करते हुए लिखा है। क्या? श्लेष प्राय मुदीच सुप्रतीच सुवर्थ मात्रकम उत्तर प्रेक्षा दाक्षिणात्य गौड़े स्वच्छलम्बरा। तो याद रखना, ये पंक्ति किसकी है? ये बाण की पंक्ति, याद रखना, किसकी है? हर्षचरित में की पंक्ति है। किसकी है भैया? बाण की पंक्ति है। श्लेष वाली याद रखना, श्लेष वाली याद रखना किसकी है? बाण की पंक्ति है, याद रखना। अगली बात, काव्यादर्श में कुछ कथन है। देखो, ये काव्यादर्श, काव्यादर्श मतलब दंडी, ठीक है। श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्ति और उदारत्वमजा कांति समाध्या इत वैदर्भ मार्ग से प्राणा 10 गुणा स्मृता ऐसा विपर्याय प्रायो दृश्यते गौड़ वर्तमनि।
तो याद रखना, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदार, उत्मोजह, ठीक है, कांति, माध्यम, इति, वैदर्भी, मार्ग, प्राण है। इसके 10 गुण दिए हैं काव्यादर्श ने। स्मृता ऐसा विपर्य प्रायो दृश्यते गौड़ वर्तमान, ठीक है, याद रखना। रीत को महत्व प्रदान करने वाले तथा इस रीत तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ आचार्य वामन है। कहा, यह बात सही है। रीत सिद्धांत किसने दिया? आचार्य वामन ने दिया। इन्होंने रीत को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। विशिष्ट पद रचना रीति है, विशेषो गुणात्मा। विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा है? वामन ने, कि विशेष पदों की रचना ही रीति है। याद रखना, यही है। वामन के मत से रीत काव्य की आत्मा है। विशिष्ट पद रचना रीति हुई। रीत के 3 प्रकार होते हैं। ये एक वैदर्भी गौड़, यहाँ पे गौड़ी गलत लिखा है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। याद रखना, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीत के ही 3 भेद होते हैं। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बात करें वैदर्भी। वैदर्भी ये विदर्भ आदि देशों में प्रचलित रीत वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीत समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर, कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो कि शब्द और अर्थ को चमत्कार से भिन्न। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें टा वर्ग नहीं आता है, इसमें मधुर वर्ण आते हैं, मधुर वर्ण वैदर्भी में। याद रखना, गौड़ी, गौड़ी ओज कांतिमय होती है। याद रखना, इसमें टा वर्ग आएगा। छपक छपक चले तलवार, ठीक है, तो इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है, ये गौड़ी में। इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है। उग्र पदों वाली यह रीत होती है, उग्र पदों वाली यह रीत होती है गौड़ी में। याद रखना, पांचाली, पांचाली देखो माधुर्य और सुकुमारता, माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीत होती है। यह आगठित, भाव शिथिल, छाया युक्त, कांति से शोभित, मधुर और सुकुमार होती है। कहा गया है, याद रखना, कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या कहने का अधिकार है कि या श्लिष्ट श्लत भावहत्ता पूर्ण छाया श्रिताम मधुरां सुकुमारांज पांचाली कवयो विदु। तो याद रखना, ये पंक्ति पांचाली के अर्थ में आई है, ठीक है। शैली या रीत काव्य रचना संबंधी वह विशेषता है जो कवि की प्रकृति और व्यक्तित्व, वर्ण योजना, शब्द संगठन, अलंकार योजना, भाव संपत्ति एवं उक्ति वैचित्र के परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती है। शैली का, अगली बात आती है कि शैली का निश्चय केवल व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं रहता, वरन विषय, पात्र, प्रस्तुति, भाव, उद्देश्य आदि के द्वारा शैली का रूप निश्चित होता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम निम्नांकित शैलियों या काव्य रीतियां प्रचलित देखते हैं। जैसे, हाँ, ये शैली आपको याद रखना, यही शैली में पढ़ाऊंगा आपको। देखो, एक सरस शैली, मधुर शैली, ललित शैली, ये भगीरथ मिश्र से है। क्लिष्ट शैली, विदग्ध शैली, उदात्त शैली, व्यंग्य शैली, तीक्ष्ण शैली। सरस शैली क्या होती है? जिसमें रस युक्त बातें हों। मधुर शैली, जिसमें मधुर का प्रयोग किया हो, मधुर शब्दों का प्रयोग किया हो। ललित शैली, जिसमें ललित कलाओं की बात की हो, जैसे ललित निबंध देखते हो। क्लिष्ट शैली, जिसमें क्लिष्ट बातें हो, यानी जो बात समझ में नहीं आए। विदग्ध शैली, जो भी हम वैदर्भी में समझ के आए हैं। उदास शैली और व्यंग्य शैली और तीक्ष्ण शैली। इसी प्रकार देखो, सरस शैली क्या है, इसमें क्या है, ये इस बार के एग्जाम में यहीं से बनने वाले हैं कि भाव एवं रस का निरूपण करने वाली, प्रसाद गुण संपन्न, सरल भाषा में भाव अनुसार शब्दावली का प्रयोग करने वाली, सर्वजन सुगम एवं रमणीय शैली सरस शैली है। और याद रखना, इसके रचनाकार वाल्मीकि और भवभूति, यानी इस शैली का प्रयोग किया है वाल्मीकि और भवभूति ने, ठीक है। और किसने किया है? तुलसीदास, सूरदास, मीरा, मैथिलशरण गुप्त, प्रेमचंद आदि की शैली सरस शैली है। याद रखना, कभी इनके क्रम पूछ ले तो ये भी याद रखना। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, मैथिलशरण गुप्त, प्रेमचंद आदि की शैली क्या है? सरस शैली है। चलो आगे बढ़ते हैं। मधुर शैली, मधुर शैली क्या होती है? मधुर शैली जिसमें मधुर एवं संगीतमय शब्दों द्वारा
उपनागरिका वृत्ति के प्रयोग से सुकुमार और कोमल भावों का वर्णन किया जाता है। वह मधुर शैली है इसमें कर्कश भयानक प्रसंगों का वर्णन नहीं होता। इस शैली में लिखने वाले कवि कौन हुए हैं? जयदेव, विद्यापति, नंददास, देव, मतिराम, पद्माकर। ये मधुर शैली के हैं, याद रखना, मधुर शैली के। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लो। ये मधुर शैली का उदाहरण है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके यत अंगन चारु गोराई, आखिन में अलसान चितौन में मंज बेला सन की मधुराई, को बिन मोल बिकात नहीं मति राम लखे यो खाय लुनाई, जो निहारी नेरे है नैन त्यो खरी निक से है निकाई। ये ऐसे नहीं, सवैया ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ऐसे पढ़ा जाता है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके यत अंगन चारो गोराई, आखिन में अलसान चितौन में मंज बिलासन की मधुराई, को बिन मोल बिकात नहीं मति राम लखे यो खायान लाई, जो निहारी नेरे है नैन तो करी निक से है निकाई। ये मधुर शैली, लेकिन इसको पढ़ने कितना मधुर लगता है। ठीक है, तो ये मधुर शैली का उदाहरण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ललित शैली क्या होती है? देखो, ललित शैली जिस शैली में शब्दों का कलात्मक प्रयोग होता है, जिसमें कल्पनों का रंगीनी वर्णन, सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता रहती है। पूछ लेगा कि बताइए कि ललित शैली का क्या है, इसमें कोई शब्द दे देगा कलात्मक, याद रखना, इसमें से कलात्मक प्रयोग हो, कल्पनों का रंगीनी वर्णन की सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता रहती है। उक्त चमत्कार एवं अलंकारिकता भी जिसमें होती है, वह ललित शैली। इस शैली के कवि कालिदास हुए। कौन? कालिदास। उदाहरण पूछ ले, क्या पता है? श्रीहर्ष बिहारी, पद्माकर, रत्नाकर, प्रसाद, महादेव, ये सब ललित शैली के उदाहरण है, याद रखना, ललित शैली के। ठीक है, अंग अंग न जगमग दीप शिखा सीधे, दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजेरोगे, बिहारी की पंक्ति। क्लिष्ट या विदग्ध शैली देखो क्या है? क्लिष्ट या विदग्ध शैली वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस शैली में शब्दों का सांकेतिक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक प्रयोग हो, गूढ़ अर्थ या क्लिष्ट कल्पना की जिसमें प्रचुरता हो, जिसका भाव बिना व्याख्या या टीका के स्पष्ट ना हो, वह क्लिष्ट या विदग्ध शैली है। इस शैली के कवि कौन कौन है? भारवी, माघ, केशवदास, सेनापति, ठीक है, निराला आदि है। कौन कौन? इसके उदाहरण देखो। क्लिष्ट शैली के ते ना नगर ना नागरी, प्रतिपद हंसकहीन, और जल जहार शोभित न जहां, प्रकट पयोधर पीन। ये क्लिष्ट शैली का उदाहरण है। उदात्त शैली देखो क्या है? उदात्त शैली ओज गुण संपन्न होगी। उदात्त शैली में ओज गुण संपन्न होगी। इन बातों को याद रखना, उदाहरण नहीं पूछेगा, ये पूछेगा उदात्त शैली क्या है, क्लिष्ट शैली क्या है, ललित शैली क्या है। वीरता, उत्साह, भय आदि भावों के प्रेरक है। दीर्घ मात्रा युक्त, दीर्घ श्वास प्रवाही पदों वाली, कहीं कहीं संयुक्ताक्षर युक्त उत्तेजक शैली उदात्त शैली होती है। ठीक है, संयुक्त अक्षर यानी दो व्यंजन मिलके, ठीक है, एक अक्षर जो बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये संयुक्त अक्षर ही लिखा है, ऐसे ये भी संयुक्त अक्षर है। अगर संयुक्त अक्षर लिखा है, ये जो शब्द लिखा है इधर देखो, संयुक्त अक्षर देखो इतना, ये भी एक संयुक्त अक्षर ही है। इसी प्रकार से चलो कहलाती है। इसमें देखो बाण, भट्टनायक, चंद, सेनापति, भूषण, चंद्रशेखर, निराला, दिनकर आदि इसी शैली के लेखक उदाहरण हैं। जैसे देखो कौन, ये तुम्हारा क्या है, कविता है कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नहीं ठहराने रावराने देश देश के, नघ बहराने ग्राम नगर पराने, सुन बाजन निशान शिवराज जो नरेश के, हाथिनी के अवध उसका उपसान, कुंभ कुंजरे के भवन को भजाने, यल छूटे लटके के, दल के दरारे हो तो कमठ करारे, फूटे केरा के से पात बिहराने फन शेष के। ये हमारी क्या शैली है? ये कौन सी शैली हुई? उदात्त शैली। ठीक है, बिल्कुल व्यंग्य उदात्त, जिसमें वीर रस का प्रयोग हो। लास्ट शैली हमारी आती है कौन सी? व्यंग्य शैली। किसी बात को इस ढंग से कहना
किसमें एक तीखा प्रभाव व्यक्त हो, उसमें व्यंग, जिसमें व्यंग किया जाता हो। वक्रोक्ति या व्यंग शैली के भीतर इसमें बात का वाच्यार्थ प्रधान ना होकर उससे निकलने वाला व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। समय और अवसर के अनुरूप इस शैली का प्रयोग बहुत से कवियों ने किया है। सूर सागर का भ्रमर सागर प्रसंग, रामचरितमानस इसी से भरा हुआ है। ठीक है। लक्ष्मण परशुराम तथा अंगद रावण संवाद, बिहारी के कुछ दोहे, सेनापति के कवित, दीनदयाल गिरी के छंद, बेनी के कवित, निराला के छंदों आदि में शैली के उदाहरण मिलते हैं। जैसे अबे रे सुन बे गुलाब, भूल मत जो अगर पाई खुशबू, रंगो आप खून चूसा खात का तूने अशिष्ट। ठीक है, यहाँ खड़ा हो रहा है अशिष्ट, ये कुकुरमुत्ता की कविता, ये सब व्यंग्य शैली के उदाहरण है। क्या है? व्यंग्य शैली के उदाहरण है। तो ये हमारा था रीत सिद्धांत। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, जिसमें गुण शायद छूटे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट रुको तो मैं समझा देता हूं। ठीक है, चलो अगर छूटा होगा तो मैं अगली क्लास में जब मैं अगला टॉपिक लाऊंगा तो पहले रीत सिद्धांत के गुण पे बात कर लेंगे, उसके बाद में हम करेंगे। तो याद रखना, आपको याद हो गया होगा ये। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बच्चा लोग जो है, ये मैं बार बार कहता हूं कि ये नंबर है, आप मेरा लिख लो 97 21 56 58 और 75। ये व्हाट्सएप में, सिर्फ व्हाट्सएप ही लगेगा, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो ये इस नंबर पे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो मैं जून को टारगेट करके बनाया है उसी में सारे की सारी पीडीएफ में भेजूंगा, एक साथ भेजूंगा। तब लगभग में 100 बच्चे हो जाएंगे तो एक साथ भेजूंगा। तब तक कुछ आप सिर्फ वीडियो देखते रहें और होली के बाद ये सब आने लगेगा। ठीक है, ताकि आप रिवीजन करते रहें, क्लास देखते रहें, रिवीजन करते रहें, बस इतना ही काफी, एग्जाम आपके हाथ में होगा। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।